नेक्स्ट आपके पास थ्योरम गिवन दिया हुआ है। उस थ्योरम में आपके पास जो स्टेटमेंट है उसमें एक्स और वाई दो टोपोलॉजिकल स्पेसेस हैं और साथ वाई के लिए वो कंडीशन ले रहे हैं कि वाई आपके पास एक T2 स्पेस है। एफ और जी दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है जो फ्रॉम एक्स टू वाई वो डिफाइन कर रहा है। मीन एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम अ स्पेस एक्स टू अ T2 स्पेस वाई, जी इज़ आल्सो अ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई। और एफ और जी आपके पास दोनों कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। कॉन्टिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन आपके पास क्या होगी कि अगर यहाँ पे y का हम कोई भी ओपन सेट लेते हैं तो उस ओपन सेट का जो इन्वर्स इमेज होगा वो x के अंदर ओपन होगा। मीन अगर आपके पास लेट से v एक ओपन सेट है जो बिलोंग्स टू y करता है तो जो उसका इन्वर्स इमेज होगा f इन्वर्स ऑफ v वो बिलोंग करेगा x से। ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन है। सेम यही रूल g के लिए भी है। एक सेट a वो डिफाइन कर रहा है और उसकी जो फॉर्मेशन वो बना रहा है वो कहता है उसके एलिमेंट्स इस तरह के हैं कि x बिलोंग टू, अगर x करता है कोई भी उसका एलिमेंट है तो इस सेट a पे f ऑफ x और g ऑफ x दोनों फंक्शन की वैल्यू जो है वो आपके पास सेम होगी a के लिए। आपने ये शो करके दिखाना है कि a जो है वो आपके पास क्लोज है इस x के अंदर। तो इसके प्रूफ में हम जो है उसी तरह से ये सारा कुछ पहले गिवन लिखेंगे कि x एंड y आर टू टोपोलॉजिकल स्पेसेस, y इज़ अ T2 स्पेस। आगे आप डिफाइन करेंगे कि f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम x टू y, g इज़ आल्सो अ फंक्शन फ्रॉम x टू y। वी हैव टू शो दैट a इज़ क्लोज इन x। तो a को क्लोज शो करके दिखाने के लिए हम जस्ट ये शो करके दिखा देंगे कि जो a का कॉम्प्लीमेंट है वो ओपन इन x है। a का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, x के अंदर से हम a के पॉइंट्स को निकाल देंगे। ठीक है, तो हम लेट करते हैं कि जी ये अब हम ये शो करके दिखाते हैं कि a का कॉम्प्लीमेंट जो है वो ओपन है। उसके लिए हम लेट से एक पॉइंट ले लेते हैं a जो बिलोंग्स टू a का कॉम्प्लीमेंट करता है। अब a के एलिमेंट्स अगर इस फॉर्म के थे कि अगर x बिलोंगिंग टू x है तो फंक्शन की वैल्यू f और g दोनों सेम होगी। ये a की जो है फॉर्मेशन थी। ये कॉम्प्लीमेंट में फिर क्या होगा, एफ ऑफ ए और जी ऑफ ए जो है वो नॉट इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, अगर ए एलिमेंट ए डैश का था तो जो फंक्शन उनके ऊपर अप्लाई हो रहा है, फंक्शन अप्लाई होने के बाद ये जो एलिमेंट है ये आपके पास वाई के बन जाएंगे। ऐसे ही आपके पास होता है ना कि एक्स अगर बिलोंगिंग टू एक्स करता है तो जो एफ ऑफ एक्स है वो बिलोंग्स टू वाई करता है। सो यहाँ पर एफ ऑफ ए और जी ऑफ ए जो है वो दोनों वाई से बिलोंग कर देंगे। और y क्योंकि आपके पास एक T2 स्पेस है, सो बाय द डेफिनेशन ऑफ T2 स्पेस देयर एक्सिस्ट टू ओपन सेट्स V and V1 such that f of a belongs to V, g of a belongs to V1 और फिर इस V का इंटरसेक्शन V1 के साथ phi। ये डेफिनेशन है T2 स्पेस की बाय डेफिनेशन ऑफ T2 स्पेस। अब यहाँ से अगर मैं यहाँ पे दोनों तरफ f इनवर्स अप्लाई करूँ तो a बिलोंग्स टू f इनवर्स v का आ जाएगा और इसी तरह से इसके ऊपर भी अगर मैं g इनवर्स अप्लाई करूँ तो a बिलोंग्स टू g इनवर्स ऑफ v का आ जाएगा। सो इट मीन्स कि f इनवर्स ऑफ v एंड g इनवर्स ऑफ v1 आर ओपन इन x। पहले क्या था कि v और v1 जो थे वो ओपन थे y के अंदर। अब जब हमने उनके इन्वर्स की बात की तो बाय डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन ये आपके पास ओपन इन x होंगे। सो a बिलोंग्स टू f इनवर्स ऑफ v इंटरसेक्शन g इनवर्स ऑफ v। ठीक है, a इससे भी बिलोंग करता है, a इससे भी बिलोंग करता है, दोनों का कॉमन पॉइंट है। तो इट मीन ये इनकी इंटरसेक्शन में भी आएगा। उसके बाद ये भी ओपन सेट है, ये भी ओपन सेट है। सो बाय डेफिनेशन ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस दो ओपन सेट्स का इंटरसेक्शन जो है वो भी आपके पास एक ओपन सेट होता है। सो एज अ रिजल्ट एफ इनवर्स ऑफ वी इंटरसेक्शन जी इनवर्स ऑफ वी ओपन, और ये क्योंकि कॉन्टेंट इन ए कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं सो एज अ रिजल्ट ए कॉम्प्लीमेंट भी ओपन। और यही आपने उसको शो करके दिखाना था कि ए कॉम्प्लीमेंट आपके पास ओपन है, या दूसरे वर्ड में आप उसको ये कह सकते हैं कि ए आपके पास क्लोज आ रहा है। इस तरह से आपने इसको ये शो करके दिखाना था। उसके बाद नेक्स्ट थ्योरम आपके पास है f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम x टू y, g इज़ अ फंक्शन फ्रॉम x टू y और दोनों कॉन्टिन्यूस फंक्शन है फ्रॉम अ स्पेस x टू अ T2 स्पेस y एंड शो दैट f ऑफ x इज इक्वल्स टू g ऑफ x फॉर ऑल x इन अ डेंस सबसेट d ऑफ x, देन शो दैट f ऑफ x। अब वो कहता है जी यहाँ पे आपके पास d डेंस सबसेट है x का
और डी के डेंस सबसेट के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, आपने फॉर ऑल एक्स पे जो है वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करके दिखानी है। मीन उसने ऐसे किया कि आपके पास एक्स था, उस एक्स के अंदर उसने डी डिफ़ाइन किया और उस डी के लिए कहता है कि एफ और जी दोनों फंक्शन जो है वो सेम है। ये एक्स है, यहाँ पे ये स्पेस वाई है, एक फंक्शन एफ डिफ़ाइन कर रहा है, एक फंक्शन जी डिफ़ाइन कर रहा है, डी उसका कोई भी सबसेट डिफ़ाइन कर रहा है और कहता है डी पे एफ और जी दोनों वैल्यू सेम है। वो कहता है इस थ्योरम को प्रूव करके दिखाएं एक्स के भी हर पॉइंट के लिए कि डी के अलावा एक्स का भी अगर हम कोई भी पॉइंट लें तो एक्स के भी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू जो है एफ और जी दोनों सेम हो जाए। तो इसको हम अब शो करके दिखाते हैं। उसी तरह से उसने जो जो चीज़ें गिवन दी हुई हैं उसको सबसे पहले हम लिख लेते हैं। डी जो है वो एक डेंस सबसेट है। डेंस की डेफिनेशन आपको याद होगी कि एक सेट आपके पास कब डेंस होता है, जब हम उसका कोलेयर डिफ़ाइन करें और वो कोलेयर आपके पास एक्स के इक्वल हो। और हमने ये भी पढ़ा था कि कोलेयर आपके पास क्या है, डी का यूनियन विद इट्स ड्राइव सेट, वो डी का कोलेयर है, ठीक है। और ये डेंस इन एक्स की डेफिनेशन, डी डेंस इन एक्स है। और उसके बाद उसने कहा कि वो ये वाली डेफिनेशन सेटिस्फाई करता है कि अगर हम डी का कोई भी पॉइंट लेंगे तो एफ ऑफ डी की वैल्यू जी ऑफ डी के इक्वल होगी। इसकी अगर आप डायग्राम बनाना चाहें ना तो ऐसे आप बना सकते हैं। यहाँ पे एक्स को डिफ़ाइन करें, यहाँ पे आप वाई को डिफ़ाइन करें, दो फंक्शन डिफ़ाइन करें, एक एफ का और एक जी का। वो आपको कहता है कि डी जो है वो इस एक्स का एक डेंस सबसेट है, ठीक है। और डी के अंदर से आप जो भी पॉइंट लेंगे, लेट से अगर डी बिलोंग्स टू डी करता है इस तरह से, तो एफ ऑफ डी और जी ऑफ डी दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो आपके पास इक्वल आएंगी। आपने अब ये शो करके दिखाना है कि इस डी के अलावा अगर हम एक्स का भी कोई पॉइंट लें तो उस पॉइंट पे एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स जो है वो आपके पास क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो उसके लिए हम यही करते हैं, हमने सबसे पहले डी का एक पॉइंट लिया और बाय डेफिनेशन हमने ये उसको लिख दिया। अब हम लेट कहते हैं कि जी जो एक ऐसा एलिमेंट है जो बिलोंग करता है डी के कॉम्प्लीमेंट से, ये एक्चुअली आपके पास डी का कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है। देन डी कॉम्प्लीमेंट की फॉर्मेशन फिर इससे डिफरेंट होगी, एफ ऑफ जी और जी ऑफ जी नॉट इक्वल हो जाएंगे, ठीक हो गया। और ये एफ ऑफ जी और जी ऑफ जी पॉइंट किसके बनेंगे, ये आपके पास वाई के पॉइंट बनेंगे। इस बात को भी आपने याद रखना है, एक्स अगर आपके पास और वाई दो सेट हैं और एफ उनका एक फंक्शन है, तो अगर एक्स बिलोंग करता है एक्स से तो जो एफ ऑफ एक्स होगा वो बिलोंग्स टू वाई करेगा, एक्स बिलोंग्स टू एक्स और एफ ऑफ एक्स जो है वो बिलोंग्स टू वाई। सेम इसी तरह से अगर जी बिलोंग्स टू डी कॉम्प्लीमेंट करता है तो जो एफ ऑफ जी होगा और जी ऑफ जी होगा वो वाई से बिलोंग करेंगे। और वाई क्योंकि आपके पास एक T2 स्पेस है तो T2 स्पेस की वहाँ पे डेफिनेशन लगाएं। आप कहेंगे कि वहाँ पर दो ओपन सेट एग्जिस्ट करते हैं जी एंड एच, सच दैट जो एफ ऑफ जी है वो बिलोंग्स टू जी, जो जी ऑफ जी है वो बिलोंग्स टू एच और जी का इंटरसेक्शन एच के साथ फाई के इक्वल है। आगे उसने कहा एफ और जी आपने जो दो फंक्शन डिफाइन किए हैं वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। सो बाय डेफिनेशन यहाँ से जो है ना एफ इनवर्स अप्लाई करें दोनों साइड्स पे, क्या हो जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा जी बिलोंग्स टू एफ इनवर्स ऑफ जी और यहाँ से जी आ जाएगा इट बिलोंग्स टू जी इनवर्स ऑफ एच। सो इसका मतलब ये हो गया कि एफ इनवर्स ऑफ जी और जी इनवर्स ऑफ एच का इंटरसेक्शन नॉट इक्वल्स टू फाई है, क्योंकि इन दोनों में एक पॉइंट कॉमन आ रहा है और वो कॉमन पॉइंट सी का है। सो हमने कहा कि ये दोनों ओपन सेट जो हैं ये ऐसे ओपन सेट हैं जिनका इंटरसेक्शन नॉट इक्वल्स टू फाई है और इन दोनों ओपन सेट्स को हम बी का नाम दे देते हैं। आगे डेफिनेशन अप्लाई करते हैं डेंस सबसेट की। हमने क्योंकि कहा डी इज डेंस इन एक्स है, सो बाय डेफिनेशन डी का कोलेयर इज इक्वल्स टू एक्स होगा और डी कोलेयर का मतलब है डी का यूनियन विद इट्स ड्राइव सेट या सेट ऑफ लिमिट्स पॉइंट्स। सो हम कहते हैं अगर जी बिलोंग्स टू ड्राइव सेट है तो फिर क्या होगा, जी आल्सो बिलोंग्स टू दिस सेट बी, ठीक है। सो बी का इंटरसेक्शन डी के साथ नॉट इक्वल्स टू फाई हो जाएगा। लेट हम कहते हैं कि अगर नॉट इक्वल्स टू फाई है तो इन दोनों में कोई पॉइंट हम कॉमन ले लेते हैं, वो हम अपनी मर्ज़ी से डी ले लेते हैं। सो डी बिलोंग्स टू बी, डी बिलोंग्स टू डी,
तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर D बिलोंग्स टू B करता है तो इसका मतलब फिर ये है कि D बिलोंग्स टू दिस टाइप ऑफ ओपन सेट। ठीक है, वो ओपन सेट हमने लिख दिया। और अगर आपके पास D बिलोंग्स टू D करता है तो यहाँ से ये वाली डेफिनेशन अप्लाई करें कि f ऑफ D इज इक्वल टू G ऑफ D हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज कि f ऑफ D बिलोंग्स टू G, G ऑफ D बिलोंग्स टू H, और उसके बाद G का इंटरसेक्शन H के साथ फिर नॉट इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर जो हमने सपोजिशन लिया था कि G का इंटरसेक्शन H के साथ 5 है वो रॉन्ग हो जाएगा, वो कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी। तो यहाँ से फिर हमने जो सपोज किया है स्टार्ट में कि Z बिलोंग्स टू D कॉम्प्लीमेंट, वो रॉन्ग हो जाएगा। Z बिलोंग्स टू D आपके पास करता है, तो D बिलोंग्स टू D करेगा और फिर D इज़ डेंस इन X हो जाएगा, और फिर f ऑफ x इज इक्वल टू G ऑफ x आपके पास आ जाएगा, और ये आपके पास फिर प्रूव हो जाएगा। ठीक है, ये आपका जो है वो T2 स्पेस का थ्योरम था। इसको हम यहाँ तक ही करेंगे, थ्योरम 8.3.6 तक। बाकी फिर आगे हम स्टार्ट करते हैं रेगुलर स्पेसिस को और कम्प्लीटली रेगुलर स्पेस को, कि आपके पास रेगुलर स्पेस क्या होती है और कम्प्लीटली रेगुलर स्पेस क्या होती है। इसमें उसने लिखा नहीं हुआ इस थ्योरम को, ये भी मैं आपको रिपीट करके बता दूँ। इसमें अगर आपने यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो बेशक लिख लें कि आप यहाँ पे कॉन्ट्रेरी सपोज कर रहे हैं, लेट Z बिलोंग्स टू D कॉम्प्लीमेंट, सपोज ऑन कॉन्ट्रेरी कर लें। कॉन्ट्रेरी सपोज कर लें कि Z बिलोंग्स टू D कॉम्प्लीमेंट करता है। यहाँ पे हमने कॉन्ट्राडिक्शन ली, रिजल्ट में यहाँ पे भी हमारे पास फिर कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। ठीक है, तो फिर हमारी सपोजिशन रॉन्ग हो गई। जो हमने सपोज किया था Z D कॉम्प्लीमेंट की बजाय D से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये इसका थ्योरम है।